नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और मजेदार टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो है गुणा कैसे करें, वो भी ट्रिक से। ठीक है। हालांकि ऐसे साधारणतः हमने बहुत सारे स्कूल में गुणा करना सीखा है, लेकिन बड़े से बड़ी संख्याओं में गुणा करने से जो है बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में कैसे उत्तर लेके आए, वो आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को बड़े से बड़े संख्याओं में गुणा करना आता है, तो वो लोग जो है अगर देखना चाहते हैं वीडियो को तो देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं आता तो वो लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं बोर्ड की ओर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कुछ सवाल, है ना। इसको जो है जैसा कि देख सकते हैं समान रूप से इस तरह से लिखा रहता है। ट्रिक से हल करने के लिए हम इस सवाल को थोड़ा सा अलग रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि यहां लिखते हैं 1016 गुणित 1005। इस तरह से दोस्तों हम लिख लेंगे। ठीक है। और इसमें क्या करना है, देखना है कि 1000 में यहां पर कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा के यहां पर 16 लिख देंगे। ठीक है। और इसमें कितना ज्यादा 1000 में, भैया आप कहेंगे 5 है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऑलवेज जो यहां संख्या जो ज्यादा होता है ना, उनको यहां लिखा जाता है। उन संख्याओं में क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। ठीक है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है। तो 16 पंची कितना हुआ, 80। ठीक है, 80 ये। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा, जहां पर 4 डिजिटों का जो है हम गुणा कर रहे हो, वहां पर जो बाहर एक्स्ट्रा जो संख्या बचते हैं ना 1000 के ऊपर, उन संख्याओं में 3 डिजिट लिखना रहता है। कितना, 3 डिजिट। ठीक है। तो हमारा तो भैया 16 पंच 80 ही आ रहा है, 2 ही डिजिट है। ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, भैया हमें तो कुछ भी करो 3 डिजिट बनाना है ना। अब हम इसमें 1 2 3 4 भी नहीं लिख सकते, लिख ही सकते हैं तो हम क्या, 0 ऐसे, है ना। अब क्या हो गया, हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जब भी 4 अंकों का गुणा करें तो हमें 3 डिजिट यहां लिखना ही होगा। ठीक है। तब हमारा आंसर सही होगा। अब क्या करते हैं, इनका काम खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे क्रॉस जोड़ देंगे। ठीक है। ये प्लस है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है। क्रॉस में तो हम 1016 में 5 जोड़ दें तो भी उतना ही आएगा, और 1005 में 16 जोड़ देंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है। दोनों तरफ से 16 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 16, तो उतना ही आंसर आएगा। ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, चलो इसको जोड़ लेते हैं। 1016 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1021 होगा। ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 1021। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है। अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर निकाल सकते हैं इतना आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है। तो चलो दोस्तों हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये लीजिए, हमारा तीसरे नंबर का सवाल क्या है, 1025 गुणित 1005। ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं 1025 गुणित 1005। चलो इसको करके देख लेते हैं। 1000 में ये कितना ज्यादा है, 25 है। ठीक है। हम यहां प्लस कर देंगे क्योंकि 1000 से ज्यादा है। ठीक है, 25। अब इसमें बोलेंगे, इसमें क्या है सर, इसमें है 5 ज्यादा, है ना। इसमें भी प्लस करेंगे 5, इस तरह से। अब ऑलवेज क्या करेंगे, इनमें जो बाहर निकालेंगे संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है। गुणा करेंगे, 25 पंचे कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, 125। अब हाँ ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया था 4 डिजिट का जब हम गुणा करेंगे तो 3 संख्या यहां होना चाहिए। जो बाहर निकाल के रखते हैं ना, इनका गुणा करते हैं, उनमें अगर 3 डिजिट है तो उसमें 2 ही अंक रहने चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 4 डिजिट है ऑलरेडी, तो हम 3 डिजिट यहां पर रखेंगे, और हम यहां पर आया भी है 3 डिजिट। ठीक है। तो हमारा यही रहेगा 125। हम यहां लिख लेते हैं भैया 125। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1005 में 25 जोड़ दें या फिर 1025 में 5 जोड़ दें, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है। तो 1025 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1030 होगा। ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 1030।
30। भैया ये आ गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल हो गया। अब हमारा अगला सवाल क्या है, तीसरा नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे नंबर के सवाल में आते हैं। चौथे नंबर के सवाल में क्या है, 94 है, 94 गुणे 97। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं 94 गुणे 97। चलो ये 2 डिजिट का है, इसका भी करके देख लेते हैं, इसका कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें ये देखना है कि 100 में कितना कम रहा है कि ये 100 जाए, मतलब कितना जोड़ है इसमें कि 100 हो जाए। ठीक है, तो इसमें सर, इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें 6 जोड़ेंगे तब कहीं ये 100 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 94 है, 94 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। लेकिन 6 कम भी तो रहा है 100 में, इसलिए इसमें क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, -6 लिखेंगे। ठीक है, अब सेम इसमें भी वही केस है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा, आप बोलेंगे सर 3। ठीक है, लेकिन 3 कम भी तो रहा है 97 में। ठीक है, 100 में, सॉरी 100 में कितना कम रहा है, 3 कम रहा है 100 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब ऑलवेज इनमें गुणा कर देंगे, है ना, 6 का 18। हम इसमें 2 डिजिट लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। ठीक है, सॉरी। अब क्या करना है, 97 में 6 घटा दीजिए या फिर 94 में 3 घटा दीजिए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला केस है ना। तो क्या करते हैं, 94 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेगा 91। ठीक है, 91 घटे बचेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं 91। सर ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए भैया अगले सवाल की ओर। हमारा चौथे नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 5वें नंबर में। ठीक है, 5वें नंबर का सवाल हमारा क्या है, 96 गुणित 92। ठीक है, चलो भैया इसको हल करके देखते हैं। इसमें 96 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, तो आप कहेंगे सर इसमें तो आप 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन 100 में 4 कम रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर बढ़ता तो हम क्या करते, प्लस लगा देते। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सर इसमें भी तो 8 जोड़ना है तभी 100 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 8 कम है 100 से, इसलिए जो है माइनस लगा दिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं, इनमें गुणा कर देते हैं, 8 चौके 32, है ना। अब त्रियक जोड़ घटाव करते हैं इसमें। ठीक है, त्रियक मतलब तिरछा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाला केस है, तो क्या करेंगे, 92 में 4 घटा दें या फिर 96 में 8 घटा दें, आंसर उतना ही आएगा। कितने आएगा, 88। ठीक है, 88 आएगा इस तरह से। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो हमारा 5वां नंबर का सवाल हो गया। अब हम करते हैं 6वें नंबर का। ठीक है, हमारा 6वें नंबर में सवाल क्या है, 102 गुणित 108। ठीक है, अब 108 102 इनमें जो है क्या करना है, इसमें जो है 100 से ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, ध्यान देना, तो इनमें क्या करना है, 100 से कितना ज्यादा है इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 ज्यादा है ना, तो 2 ज्यादा है 100 से, इसलिए हम इसमें प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसमें कितना ज्यादा है सर, इसमें आप कहेंगे कि 8 ज्यादा है ना। चलो इनमें गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें जो है त्रियक जोड़ देना है। 108 में 2 जोड़ दीजिए या फिर 102 में 8 जोड़ दीजिए, आंसर उतना ही आएगा। कितने आएगा, चलो जोड़ देते हैं, 108 में 2 जोड़ दो भैया, 110 आ गया। सर यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलो दूसरा सवाल लिखते हैं। 6वें नंबर का सवाल हमारा हो गया। ठीक है, हमारा 10वां नंबर का भी सवाल हो गया। अब हमारा 7वां नंबर का सवाल यहां से शुरू करते हैं। 7वें नंबर का सवाल क्या है, 103 गुणित 109। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये सिंपल है भैया, ये तो प्लस है 100 से। ठीक है, तो क्या करना है, कितना प्लस है 100 से, आप बोलेंगे सर 3। इसमें कितना है, आप बोलेंगे सर 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वैसे ही करना है, इनमें गुणा कर दो, 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है, अब इनमें त्रियक जोड़ घटाव जो भी करना है, प्लस वाला है तो स्वाभाविक हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 109 में 3 जोड़ दें या फिर 103 में 9 जोड़ दें, कितना होगा भैया,
12, ठीक है, कितना होगा 112 होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 112, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक। हमारा ये 7वां नंबर का सवाल हो गया। अब हम करते हैं 8वें नंबर का। हमारा अगला सवाल 8वां नंबर का है। क्या है 102 गुणित 103, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये तो 100 से ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, ज्यादा है तो प्लस करेंगे भैया, है ना। कितने ज्यादा है, इसमें 2 ज्यादा है, इसमें 3 ज्यादा है। अब इनमें गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जहां भी जब 3 डिजिटों का जो है गुणा करेंगे तो यहाँ साइड में जो भी नंबर एक्स्ट्रा रहते हैं ना, तो उनका गुणा करने पर 2 डिजिट आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो क्या करना है, इस केस में यहाँ पर 0 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 0 लगाने के बाद हमारा काम हो गया ये। अगला काम क्या है, इनका तिर्यक जोड़ घटाव कर देना है चिन्हों के हिसाब से, ठीक है। तो हम 103 में 2 जोड़ दें या फिर 102 में 3 जोड़ दें, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105 होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 105। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। हमारा 8वें नंबर का सवाल कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आता होगा। अब फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं 9 का जादू, ठीक है। थोड़ा सा हट के ट्रिक है इसमें, थोड़ा सा हट के ट्रिक लगाने वाले हम, लेकिन ध्यान देना ये सिर्फ 9 9 9 जितने भी एक साइड हो या फिर दोनों साइड हो, अगर 9 9 आ रहे हैं सभी में, एक भी अंक नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 9999 99 99 999, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। इन्हीं केस में जो है हमारा ट्रिक ये अब लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा पहला सवाल क्या है, 850 गुणित 999। इस केस में क्या करना है फ्रेंड्स, इस केस में क्या करना रहता है, नीचे वाली संख्या को देखना रहता है कि इसमें क्या जोड़े कि वो 1000 हो जाए, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे भैया, हम यहाँ 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो नीचे जो संख्या रहेगा ये 999, इसकी ऊपर वाली संख्या को घटा देना है, ठीक है। हम यहाँ घटा दें इस तरह से, चल इसको घटा लेते हैं। कितना हो रहा है भैया, 0 का 0, 10 में 5 गए 5, 9 में 1 गए, ये 150 भैया। इसमें 150 आ गया, ठीक है। तो 150 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो ऊपरी वाली संख्या है में इसमें 1 माइनस कर देना है, घटा देना है ऐसे, ठीक है। तो 850 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, इसमें बचेगा सर, यहां पर लिख देता हूं 849। सर ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। चलिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, 75 गुणित 99, है ना। यहां लिख लेते हैं 75 गुणित 99, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 99 में कितना जोड़ेंगे वो 100 हो जाए, ठीक है। भैया 1 जोड़ेंगे तभी 100 होगा यार, है ना। तो यहां लिख लेते हैं 100। अब ऊपर वाली संख्या को 100 से घटा देना है, बचेगा कितना, 25 बचेगा भैया, ठीक है। तो 25 को हम यहां लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में 1 घटा देना है, ठीक है। 1 माइनस कर देना है ना, घटा देना है, ठीक है। 1 घटाएंगे 75 में तो कितना होगा 74। सर ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है 82 गुणित 99। तो हम लिख लेते हैं 82 गुणित 99, ठीक है। अब 99 में कितना जोड़े कि 100 हो जाएगा, 1 जोड़ दे सर, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब ऊपरी वाली संख्या को घटा दें वैसे ही जैसे पिछले सवाल में घटाया हमने, ठीक है। ये अब कितना बचेगा सर, हम 100 में से 82 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, है ना, 18 बचेगा। तो हम 18 को यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में कि 1 घटा देना है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। 1 घटा देंगे तो 82 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 81 बचेगा सर। ये हो गया हमारा सर फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल हो गया।
आखिरी सवाल जो है हमारा 7500 है ना, 7500 गुणित 9999। इसमें क्या करना है सर, यहां पर लिख लेना है 7500, ठीक है, गुणित 9999। अब इसमें देखना है सर कि 9999 में कितना जोड़े कि वो 10,000 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 1, ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं 10,000। ये अब वैसे ही करना है, हमारा रूल ही कहता है इसमें, ठीक है, कि ऊपरी वाले संख्या को घटा देना है। तो घटा देते हैं, 7500 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, इसमें बचेगा सर 2500, ठीक है, 2500 बचेगा ना, हाँ 2500 बचेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 2500, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो है 1 घटा देंगे, ठीक है, 7500 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7499। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 7,49,92,500 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर इतना आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।